नोएडा में रह रहे लगभग 182 बंजारा परिवार इस कार्यक्रम में आश्रय को परेशान, गरीबी और लाचारी से परेशान ये सभी राजस्थान से पलायन कर चुके देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, लेकिन आज भी अस्थायी नहीं है। सरकार ने 2011 में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर देने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है और अब उनकी झुग्गियां भी तोड़ी जा रही हैं। ऐसे में मजबूर लोग जाए तो जाए कहाँ? इनके पास भारतीय नागरिक होने के सभी प्रमाण हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लेकिन फिर भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। नेता लोग चुनाव के समय वोट मांगकर चले जाते हैं और वोट डलवाने के बाद पूछते भी नहीं हैं। इनका कहना है कि सरकार इससे बाहर के लोगों को शरण दे रही है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बंजारों की अनोखी मांग कहना है कि हमें रोड के सहारे मकान या दुकान बनाकर दिए, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। अगर इन्हें किसी नोएडा में कहीं जगह दी जाए तो वह वहाँ भी रोजगार की वजह से नहीं रह सकते। बंजारों ने अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अपनी सच्ची स्वतंत्रता के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाले कोई नहीं है। आज हम बात करेंगे जिनको अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, कुछ लोग उन्हें बंजारे कहते हैं, कुछ लोग लोहार कहते हैं। उनके जीवन से आप सभी का अवगत कराऊंगा, उनकी क्या स्थिति है। जैसे हम जानते हैं कि नोएडा एक बहुत बड़ा महानगर है। आज हम आए हैं नोएडा के इसी शहर में ही उन बंजारों से बात करेंगे, हम उनकी जीवन स्थिति के बारे में जानेंगे। आइए उनसे आपको अवगत कराते हैं। यहाँ बैठी हुई है ये बंजारे फैमिली से ही हम इनके बारे में जानेंगे और इनकी जो समस्या है उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। अपना नाम बताइए। शर्मिला नाम है इनका। शर्मिला जी, आप ये बताइए कि मुझे पता चला कि आप लोग जो है यहाँ पे आप लोगों के घर को जो झुग्गियाँ हैं वो तोड़ दी गई है, ये कब हुआ है, कैसे तोड़ा गया है? ये 4-5 दिन हो गए हमारी झुग्गी तोड़ गई। 4-5 दिन हो गए। क्या इससे पहले भी तोड़ा गया था या पहली बार है? पहले भी तोड़ा था लेकिन रहने दिए थे, उसको देखते नहीं। अच्छा, ये आपके कहने का मतलब ये झुग्गी जो आपके तोड़ते हैं ये कौन तोड़ता है? कमेटी वाले। यानी यहाँ पे जो अथॉरिटी है, जो कमेटी वाले हैं, वो आके वीकेंड पे जो है इनका एक बार घर मतलब हर हफ्ते आते हैं या फिर एक बार आए? हर हफ्ते आते हैं। एक बार आए हैं। एक बाइक। अच्छा, यानी बिना कहे सुने आते हैं और इनके घर को तोड़ जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी एक घर को बनाने में, बसाने में बहुत समय लगता है। वैसी स्थिति में ये लोग जो है, एक तो ठंड का समय है, इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, ये अपना घर की व्यवस्था करते हैं और एक हफ्ता भी नहीं होता है कमेटी वाले इनको तोड़ जाते हैं। हम ये भी जानेंगे कमेटी वाले क्यों तोड़ते हैं। हमारे यहाँ पे भाई साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। आइए भाई साहब, आप ये अपना नाम बताइए। मुकेश जी से बात करते हैं। मुकेश जी, आप ये बताइए कि आप लोग इस नोएडा में कब से रह रहे हैं? 26 साल हो गए। आप लोग यहाँ 26 साल से रह रहे हैं, तो तब से आप लोग क्या इन झुग्गियों में रहते हैं? झुग्गियों में रहते हैं, हमारा रोड के अलावा काम नहीं चलता है। रोड पे हम कमाते हैं, खाते हैं। हम लोग आ रहे हैं, हमारा सामान यहीं बिकता है, हमारा रोजगार यहीं है, 2 पैसे की आमदनी यहीं है। अब हम इन तो रोडों पर ज़िंदगी बसर करते आ रहे हैं। हम तो नोएडा थोड़ी यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमें अस्थायी ठिकाना दिया जाए और हमें छेड़ा ना। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका जो घर है उन्हें ना तोड़ा जाए, ऐसे ही रहने दिया जाए? ना रहने ना दे। हमें अगर सरकार ये चाहती है कि हम तुम्हें बसाना चाहते हम बसना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि अगर सरकार इन्हें अवसर दे बसने का, इन्हें घर दे, तो ये वहाँ रहना चाहते हैं, इन झुग्गियों से मुक्त होना चाहते हैं। इसके लिए क्या आपने अप्लाई किया है? अप्लाई किया है। ये मेरे पे कुछ आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मुझे 26 साल हो गए। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? पहले हम 12-22 में आप 12-22 में। मेरे कहने का मतलब है आप लोग जो देखो मैं बताऊँ, ये आपसे बात करते हैं। हम लोग हैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ के। हमारा राजा था, वो गया हार किसी चीज़ में। क्या नाम था आपके राजा का? महाराणा प्रताप। अच्छा, यानी आप लोग महाराणा प्रताप के क्या है आप? वंशज थे। उन्होंने कसम खाई थी कि हम घर नहीं बनाएंगे, तो हमारे दादा परदादा कई कुल बीत गए, उन्होंने कभी घर नहीं बनाए। अब इस समय की स्थिति है, अब के बच्चों को घर चाहिए। हम लोगों को अगर रोड पे नहीं रहने दो तो हमें घर दो, दुकान दो जिसमें हम सामान लगा के बेचें। हमें नौकरी करना नहीं आता, हमें हमारा सामान बेचना है, काम करना है, हम हमारा ही काम करेंगे। हमें दुकान दो, घर दो रहने के लिए। अब हमें घर चाहिए। हमारे बच्चे अब रोड पर रोज कमेटी आती है, तोड़ फोड़ करके चली जाती है। हमारे बच्चे रोते हैं, कोई सामान वहाँ छुपाते हैं, कोई वहाँ भर कर ले जाती है बिल्डोजर में। ये पैसों का नहीं आता, हम लोग मेहनत नहीं करते, कोई पेड़ पर लग रहे हैं पैसे, सारा सामान भर कर ले जाते। या तो हमें रोड के सारे दुकान दो और घर दो,
तो हम वहीं बैठ के अपनी दुकान जमा देंगे, हम फिर दोबारा रोड पर नहीं आएंगे। पर चाहिए हमें रोड के सहारे, हमारी वहीं दुकान चलेगी। हम बहुत परेशान है, ये हमारी सुविधा सरकार तक जरूर पहुंचाना, हम बहुत परेशान हैं। आपने इनकी तकलीफ को सुना। इनका कहना है कि एक समय ऐसा था कि ये लोग इन्होंने परिवार छोड़ने का फैसला किया था। ये महाराणा प्रताप के सदस्य हैं उनके परिवार के, लेकिन किसी कारणवश ये वहाँ से चले आए। लेकिन अब है कि इनकी ज़िंदगी पिछले 400 साल से ऐसी कट रही है, लेकिन अब ये चाहते हैं इनका पुनर्वास हो। लेकिन इसके लिए इन्होंने सरकार के पास क्या क्या कार्य किया है, इन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इसमें आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए इसमें है, इसको दिखाएंगे आप मुझे जूम करके। ये है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि इन्होंने अप्लाई किया था 2011 में, जिन्हें आज तक अभी तक इनको जो है इनका घर नहीं मिल पाया है। इसके अलावा इनसे जो कुछ खास बातें हमें पता चली है कि वो इन्होंने ये बताया कि इनके पास जो है इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप दिखाएंगे मुझे ना, इनके आधार कार्ड है, इनके बच्चों की, इनके पूरे परिवार की। यानी ये हमारे जो है इस परिवार के, इस देश के नागरिक है। ये वोट डालते हैं, लेकिन फिर भी इनको इनके अधिकार से वंचित रखा गया है। उन्होंने घर के लिए अप्लाई किया, घर नहीं दिया गया है, कई सारी सुविधाएं हैं। आज स्थिति ये है कि इनके पास जो बचा कुचा घर है, यानी एक झुग्गी में जीते हैं, ये लावारिस वाली ज़िंदगी जिसको हम कह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी जो तकलीफ है वो आपसे बयां कर रहा हूँ। आपने इस बहन की तकलीफ को सुना, इन्होंने जो कहा है आपके सामने। ये चाहते हैं इनका घर बने, लेकिन ये जो है सरकार ना इनको घर दे रही है, जो बचा कुचा है उसे भी उजाड़ रही है। ऐसे में ये नागरिक कहाँ जाए? एक तकलीफ वाली बात है। एक ठंड का समय है, एक आदमी घर से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं, लेकिन इनके देखिएगा आप, इनकी स्थिति देखिए, इनके पास रहने के लिए नहीं है। रात को ये कैसे सोते हैं, जानेंगे माता जी से। माता जी, आप हमें बताइए, रात को जो है कहाँ सोते हो आप? तिरपाल भी नहीं है, तिरपाल कमेटी वाले ले गए सारा फाड़ फूड़ बिल्कुल से। हम लोगों पे वो लोग हंसते हैं, जब झुग्गी तोड़ते हैं, जब हंसते हैं वो। हम रो रहे थे, वो हंस रहे थे, हमारी सारी झुग्गी तोड़ दी। हमने सारी सुविधा के लिए हाथ जोड़ा कि एक बार रुक जाओ, कोई नेता पे जाने दो, हमारी झुग्गी मत तोड़ो। लेकिन वो बोले हट जाओ, बिल्डोजर चलाएंगे सीधा, सारा सामान तोड़ देते, भर कर ले जाते हैं। हम लोगों को इतनी परेशानी क्यों देते हो? क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? क्या हमने अपने देश के लिए कोई कुर्बानी? आपने इनसे सुना, इनकी तकलीफ को जाना। अब ये बताइए, ये निर्णय सरकार करे, आप करें या हम करें, जो भी करे, ये हमारे देश के नागरिक है, इनको इनका हक मिले, इसके लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाए। अगली बार जब आप घर से बाहर निकले, कहीं भी आपको लोहार या बंजारी इस तरह के लोग देखे, तो उनको उनकी तकलीफ को समझे। जैसे इन्होंने बताया है कि कमेटी आके इनके घर को तोड़ जाती है और उसके बाद वो हंसते भी है। यानी इंसानियत कहीं ना कहीं क्या प्राधिकरण के कुर्सी तले दब के मर चुकी है? मेरा सवाल है आप लोगों से, और उन गद्दी पर बैठे हुए, उन कुर्सी पर बैठे हुए नेताओं से, क्या इन नागरिकों के लिए कोई हक नहीं है, जिनका वो वोट लेके और घर में बैठ जाते हैं, वापस इनकी सुनवाई नहीं करती है? इस माता जी की तकलीफ को हमने सुना है कि ये रात को किस तरीके से पन्नी डाल के रोड के किनारे सोते हैं और दिन भर वापस फिर अपने बीमार और जैसी भी स्थिति है उस स्थिति में पड़े रहते हैं। आपने बताया है कि आप चाहते हैं कि आप जैसे आपके पूर्वजों या आपकी ज़िंदगी कट रही है रोड पर, वैसा ना कटे आपके बच्चों का। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा मिले? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे बच्चे बढ़िया पढ़ाई करें, बढ़िया स्कूल में उनका नाम हो, और अच्छा रहने को हमें घर भी मिले और आगे दुकान भी, तो अपने घर में भी रहे और दुकान पर बेचे, रोड पर ना आए। आपके बच्चे क्या फिलहाल में स्कूल जाते हैं? जाते थे, पहले हमारे बच्चे जाते थे स्कूल, जब से ये बीमारी चली गई इसके मारे हमने छोड़ दिया। सरकारी में भी जाते थे और हम आंगनबाड़ी में भी। एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोग स्कूल आप गए स्कूल यहाँ के? हाँ, पढ़ाई नहीं। आपके यहाँ परिवार को इस तरह से है जो कि अब इस टाइम पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो? आप इधर 10th में हो, आप क्या पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी आप करना चाहते हो, है ना? और आप अपने किस लिए करना चाहते हो? अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करने के लिए करना चाहते हो। तो आप देख रहे हो कि जैसे कि आपके गार्जियन ने बताया कि आप लोगों की घर की स्थिति और जो आपको घर तोड़ दिया जा रहा है,
तो आप क्या कंटिन्यू दुकान हो जा घर हो जा अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि एक जगह आप अस्थायी रूप से रहे, तभी आप कंटिन्यू पढ़ाई कर पाएंगे और आगे का अपना जीवन चला पाएंगे। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर यही कहना चाहूँगा, बस हमारा जो सामान बिखरा पड़ा है, इतना इधर उधर बिखरा पड़ा है और नुकसान तो कर ही चुके हैं, नुकसान तो झेल करेंगे, फिर उनका मालेंगे, मगर ये सामान हमारा को उठा के ना मिला, बस यही करना पड़ेगा। अब जैसे अपनी ज़िंदगी जैसे जिंदगी में पैसे जब तक हमें कुछ ना मिले कम रोड पे अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। मेरा ये लड़का जा रहा है, ये लकड़ी लेके जाए, रोटी बनाएगा, नहीं कराएगा। और दूसरी बात ये अपना जो सामान है, ये सारा छोड़ का सामान है। बस कल आए थे कह के गए तो आज का दिन तुम्हारे पास है, कल का सोमवार का दिन हमारा होगा। यानी तोड़ फोड़ करने के लिए सारा भर के ले जाने, यानी इनको चेतावनी दी गई है कि आप जो ये सामान देखे तोड़े फोड़े जो रखे हुए इनके झुग्गी के, आप इनको भी उठा लो, नहीं तो उसके बाद वो अपना एक्शन लेंगे, ऐसा क्या गए हुआ है? वो भर के ले जाएगी। अब देखिए लोकतंत्र में है या गद्दी पे बैठे लोगों की अपनी दादागिरी है, ये मैं नहीं कहना चाहता, ये फैसला आप लोग करें। आज का मुद्दा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं यहाँ पर काफ़ी परेशान लोग जो हैं इनसे बात करते हैं, आखिरकार ये लोग कौन हैं। जी अम्मा आपका क्या परेशानी अम्मा जी आपकी? किसने फाड़ दिया आपकी बंदी? कमेटी वाले ने। आप कहाँ के रहने वाले हो अम्मा? छोड़ के रहने वाले वो हमारे राजस्थान के। यहाँ पे नोएडा में कब से रह रहे हो? यहाँ तो मैं हो गया 25 दिन चली गई यहाँ पे। पीढ़ी चली गई यहाँ पर। तो जमीन जायदाद आपकी चित्तौड़गढ़ में नहीं है? नहीं दादी, वहाँ तो अपना तल्ला मिलता है, वहाँ वापस नहीं जाएंगे आप? तो हमारी मुक्ति आपकी यहीं है, आपके बच्चे भी यहीं रहेंगे। तो क्या परेशानी है अम्मा आपको? मेरी परेशान झुग्गी की। हाँ, किसने तोड़ा आपकी झुग्गी को? कमेटी वाले ने। कमेटी वालों ने तोड़ी। ठंड के समय कोई मदद करने आया हो, कोई राजनीतिक पार्टी वगैरह का? कोई नहीं आया, कोई नाले में फेंक दो। सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार कुछ भी मदद ना कर रही हमारी बैल में, तो ये मदद करी झुग्गी को उठी भग जाओ। लॉकडाउन में कोई मदद नहीं की सरकार ने? नहीं करी, कहते तो मैं ऐसा कैसा बच्चे बोलते हम हमें चुकाना गरीब आदमी तो जिसका ना पैसा हो तो कहाँ जाएंगे? मैं तो झुग्गी दे देखी अटक पड़ छोटी वालों ने। आपने घर की मांग की थी पहले? कहीं क्या पता क्या मांगी ना मांगी, मुझे तो आपको पता नहीं है। अगर आपको मकान बना के अगर सरकार देती है तो आप क्या रहेंगे या फिर झुग्गियों में रहेंगे? मकान कहाँ दे? अगर देती है तो आप झुग्गियों में रहना पसंद करेंगे मकान में? मकान में नहीं करा जाए, मकान में दोबारा झुग्गियों में आगे सब करना है तो हमारी कमाई होगी। कमाई जहाँ होगी आप वहीं रहेंगे। अब ना कमाओगे तो क्या खाएंगे? अब बच्चे हैं, सारे आदमी भी है। ठंड के समय कोई मदद करने आया आपकी पहले भी? खाने पीने के लिए कुछ कोई देने गया हो? सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।